किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, मैं नीमच ज़िले में बिलोंग करता हूं और नीमच ज़िले को अफीम की खेती का गढ़ कहा जाता है। नीमच ज़िले में अफीम की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। दोस्तों, लेकिन कल 9 मार्च 2022 को भारी बारिश हुई थी। भारी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई थी, जिसके कारण ओलावृष्टि और भारी बारिश की वजह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। 80% फसलों को भारी नुकसान इस बारिश की वजह से देखने को मिला। मैं अफीम की खेती करता हूँ, तो मेरे अफीम के 2 पट्टे हैं, लेकिन कल भारी बारिश की वजह से अफीम की फसलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ। भारी बारिश में ओला गिरने की वजह से डोडे टूटकर गिर गए, तो कोई डोडा वहीं से फट गया, दाने नीचे निकल गए और अफीम का एक भी पत्ता पौधे के नहीं रहा, सभी पत्ते टूट गए हैं। तो और जिन किसान भाई लोगों ने अफीम की बंदाई नहीं कर रखी थी, वह अफीम पूरी तरह से ज़मीन पर सो गई हैं। तो अफीम की फसल में काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा गेहूं की फसल में जिन किसान भाई लोगों ने लास्ट पानी की पिलाई कर दी थी और पानी की ज़रूरत नहीं है, वह भी अब गेहूं की सिंचाई हो गई है और गेहूं में तेज बारिश की वजह से गेहूं ज़मीन पर सो गए हैं और नीचे ज़्यादा गीला होने के कारण गेहूं की डेंगिया और दाने खराब हो रही हैं, जिससे कि गेहूं की फसल में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही चने की फसल का हाल है। चने की फसल को अब पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अधिक बारिश की वजह से चने की अब सिंचाई हो गई है और चने भी ज़मीन पर लेट गई हैं, जिससे कि इसमें भी चने की पैदावार बहुत ज़्यादा कम होगी। इसके अलावा लहसुन लहसुन की भी किसान भाई लोगों ने लास्ट पानी की पिलाई कर दी थी और जिन किसान भाई लोगों ने लहसुन को उखाड़ लिया है, उस खेत में भी पानी भर गया है, जिसके कारण लहसुन का पर्दा खराब होगा, जिससे कि लहसुन की क्वालिटी बिगड़ेगी और लहसुन लहसुन का भाव किसानों को सीधे तरीके से नहीं मिल पाएगा। इससे भी लहसुन की फसल में किसानों को 80 से 90% नुकसान उठाना पड़ गया है। इसके अलावा सरसों की बात करें, तो सरसों की हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है और जिन किसान भाई लोगों ने सरसों की हार्वेस्टिंग कर ली है, वह ज़मीन पर पड़ी हुई सरसों की पुलियाँ हैं। तो उस पर कल ज़्यादा बारिश की वजह से बारिश और ओलावृष्टि गिरने के कारण वह सरसों की फलियाँ जो पूर्णतः पक चुकी है, वह फलियों में दाने चटक कर ज़मीन पर गिर गए, जिससे कि तेज़ बारिश की वजह से वो ज़मीन में घुल-मिल हो गए हैं, जिससे कि भी किसानों को काफ़ी ज़्यादा उठाना देखने को मिला है। जो फसलें बची हुई है सरसों की, उसमें पैदावार बहुत ही कम देखने को मिली है। जो फसलें खड़ी हैं उसमें भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा जो इसबगोल मेथी की फसल किसानों ने बोई की थी, वह भी अब लास्ट स्टेज पर चल रही हैं और इस समय पर पानी की ज़रूरत नहीं होती है। फलियाँ पूर्णतः पक्की हुआ की स्थिति पर होती है, लेकिन तेज़ बारिश की वजह से, तेज़ ओलावृष्टि की वजह से फलियाँ छिटक कर वह भी ज़मीन पर गिर रही, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो इससे किसानों को 80 से 90% नुकसान हुआ है। अब किसानों को एकता होकर, एकजुट होकर सरकार से मांग करनी चाहिए और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। दोस्तों, आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? कौन सी फसलों को भारी नुकसान हुआ है? आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।